दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म, गोपीनाथपुर, तहसील लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज हम पोल्ट्री के विषय में, जो देसी सोनाली की फार्मिंग सब लोग कर रहे हैं दोस्तों, उसी के बारे में आज चर्चा करनी है दोस्तों। और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और आज करीब 2-3-4 ब्रीड के बारे में मैं चर्चा करूंगा जल्दी से जल्दी। एक सोनाली हो गई, और एक ब्लैक एस्ट्रोलेप हो गई, कड़कनाथ हो गया, और असील हो गए, इंडिया रनर बतख के चूजे हो गए। तो इन्हीं 4 ब्रीड पर आज चर्चा करनी है दोस्तों। और महत्वपूर्ण ब्रीड के बारे में आज बताएंगे अपने जो फार्मर हैं, जो हमारे फार्मर हैं, जो मुर्गियां अगर अंडे पे रखना चाहते हैं या मीट पर्पस पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी बताएंगे। और छोटे पर बेचना चाहते हैं उसके लिए भी बताएंगे, और बड़े पे जो बेचना है उसके लिए भी बताएंगे। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज, जो दिमाग में आया कि जो हमारे फार्मर हैं उनको कुछ बताया जाए। तो दोस्तों आज एक नई ब्रीड ब्लैक एस्ट्रोलेप है, और एकदम बिल्कुल काली होती है दोस्तों। उसके बारे में चर्चा करेंगे, और हमारे पास उपलब्ध है। और अंडे देने के लिए पूरा अंडे की मशीन कही जाती है दोस्तों। एक बार पालेंगे तो पूरा अंडे की मशीन वास्तव में है ब्लैक एस्ट्रोलेप, और अच्छा खासा उसका अंडे का साइज है। और ठंडियों में उसको आप जस्ट जो महीना चल रहा है, हम अगस्त सितंबर तक बर्ड को एकदम रेडी रखें। उसके बाद करीब मार्च लास्ट तक अंडे का सेवन करें दोस्तों। और अच्छा खासा इनकम है अंडे में। और ब्लैक एस्ट्रोलेप जो मुर्गियां हैं, बहुत प्यारी मुर्गियां होती हैं दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। और बहुत गजब की ब्रीड है, और हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। और जो चूजा है दोस्तों, एकदम ओरिजिनल चूजा मिलेगा आपको, और बिल्कुल चाहे जब भी देख कर लीजिए, हमारे यहाँ से चूजा उपलब्ध हो जाएगा। और उसको पालें जो अंडे पे रखना चाहते हैं। अंडे के पर्पज से अगर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल ब्लैक एस्ट्रोलेप पालें, और हमारे यहाँ से ब्रीड मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों सोनाली का ब्रीड है, अगर आप उसको भी आप अंडे पर पालना चाहते हैं तो उसको भी पाल सकते हैं। जो हमारा ब्लैक एस्ट्रोलेप है वो करीब साल भर में और करीब 320-325 अंडे देती है। और सोनाली जो है करीब 200 और 220-225 अंडे साल भर में देती है दोस्तों। और सोनाली के अंडे थोड़ा छोटे साइज के होते हैं। ब्लैक एस्ट्रोलेप जो होती है मुर्गियां, उसके अंडे बहुत बिल्कुल बेहतर होते हैं। उसके लिए आप अगर अंडे का काम करना चाहते हैं तो ब्लैक एस्ट्रोलेप और सोनाली का भी काम कर सकते हैं। सोनाली की साइज थोड़ा छोटी रहती है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मीट पर्पज पर करना चाहते हैं दोस्तों, तो सोनाली से बेहतर कोई ब्रीड है ही नहीं। सोनाली आप जिस साइज में बेचना चाहते हैं उस साइज के लिए ग्राहक हमेशा रहते हैं। जहाँ से मार्च जब शुरू होता है दोस्तों, तो वहाँ से छोटा बर्ड बिकता है। फिर चाहे फेरी हो, चाहे बड़े बड़े जो फेरी वाले हैं, जो 10-10, 20-20 की टीम होती है दोस्तों, वो मार्च जैसे शुरू हो जाएगा, जैसे ठंडी कुछ नॉर्मल हो जाएगी, तो छोटे करीब 35-40 दिन, 45-50 दिन के बच्चे बिकने लगेंगे। और इस समय जब ठंडी और ये बिकता रहेगा करीब जुलाई अगस्त तक, छोटा बर्ड। जैसे अगस्त लगेगा, आप समझ लीजिए कि मौसम के बारे में हम भी बता रहे हैं कुछ, उसके लिए आप थोड़ा समझेंगे जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
और जैसे ही अगस्त समाप्त होगा, सितंबर जैसे महीना लगेगा बड़ी मुर्गियों का, फिर आप पूरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप मार्च लास्ट तक बड़ी मुर्गियों को एकदम पूरा मार्केट रहेगी दोस्तों। चाहे जितनी भी मुर्गियां आप तैयार करेंगे किलो प्लस की, आपकी मुर्गियां एक झटके में बिक जाएंगी। और पूरे जो हमारे फेरी वाले हैं सब, और वो इस समय सिर्फ बड़ी मुर्गियों का सेवन कर रहे हैं दोस्तों। सब अच्छा खासा खपत है। और वही हाल मुर्गे का है। मुर्गे का भी आप अगर मीट पर्पस से काम कर रहे हैं दोस्तों, तो वो भी मौसम से, मीट पर्पस पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मौसम को ध्यान देना है। हमको किस महीने में चूजे डालना है, कहाँ तैयार करना है और कितने दिन में मुर्गा तैयार होगा। और सोनाली ब्रीड में जो देसी की फार्मिंग है दोस्तों, 2 अड़चनें बहुत बड़ी है। एक सावन जो लगता है और नवरात्र, ये पोल्ट्री के सबसे बड़े दुश्मन है दोस्तों। और पूरा धाराशाही कर देते हैं पूरा। और वो भी आप जोड़ कर चलिए अगर आप पालन कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर सावन के समय में आपका माल तैयार हो गया तो आप समझिए पूरा डंप रहेगा। और जो इस बार सावन गया है करीब 2 महीने, पूरा 2 महीने के बाद नवरात्र, करीब 2.5 महीने आप समझ लीजिए। 2.5 महीने में तो मुर्गा काफ़ी तैयार है, एकदम तैयारी के कगार पर पहुंच जाता है। तो ये परेशानी है दोस्तों। चाहे जब भी सोनाली का देसी का काम करें, हर मौसम को परखें। और मैं मौसम बता दिया कि मतलब जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने बिल्कुल सावधानी से चूजे डालें। इनका एक समय निश्चित कर लें, कब हम चूजा डालें, कब तैयार होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे आप डाल दिए बगैर मैनेजमेंट के, तो आपका मुर्गा जब तैयार हो जाएगा दोस्तों सावन या नवरात्र में, फिर आपका नुकसान होना तय है। तो ये भी समझ लीजिए। और चूजा डालना हो तो चाहे जब भी डालें। और आप समझ लीजिए कि ये करीब पूरा अप्रैल, तैयार मुर्गा बता रहे हैं, पूरा अप्रैल, मई और करीब 20 जून तक जो मुर्गा बिक गया वो समझ लीजिए अच्छे कंडीशन में जाएगा। और गर्मियों के समय में मुर्गे का जो वजन होता है दोस्तों वो माइनस होता है गर्मी की वजह से, ये भी समझ लें। और उसके बाद करीब सावधानी बरतें और पूरे ठंडी भर आप माल तैयार करिए, एक झटके में माल बिकेगा। और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं दोस्तों। धीरे धीरे सोनाली की तरफ जब हम लोग शुरू किए दोस्तों तो एकदम नॉर्मल था, किसी को उतना नहीं पता था और सब डर के काम कर रहे थे। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। धीरे धीरे काफ़ी मार्केट कवर कर चुके हैं बड़े बड़े सप्लायर, और अच्छा खासा सप्लायर काफ़ी हो गए हैं दोस्तों। और हमारा जो इस समय माल हमारा आसाम भी जाता है, और बड़े बड़े शहरों में भी, लखनऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, उसके बाद बनारस, अरे बहुत आप समझ लीजिए कि अब क्या कहें। माल प्रयागराज, इलाहाबाद, जो बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ 12 कुंतल, 15 कुंतल, 20 कुंतल की लोडिंग रहती है दोस्तों। और बिल्कुल हाँ, इतना है कि आप बिल्कुल नेटवर्क में रहिए। और सोनाली की फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो बहुत समझ बूझ कर पैर को रखना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ दलाल टाइप के जो हैं दोस्तों, जो घूम रहे हैं, वो फंसा देंगे। चूजे में भी फंसा देंगे, चारा में भी फंसा देंगे। चारे में भी आप समझ लीजिए अगर आप कहीं इधर उधर से लेते हैं तो करीब 150 रुपये प्रति बोरी का नुकसान होगा। इसलिए, और चारे की क्वालिटी, अगर आप देसी फार्मिंग कर रहे हैं, अगर चारा सही नहीं खिलाए, तमाम चारे हैं, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि हमसे अगर जानकारी लेना चाहते हैं चारे के बारे में खुद फ़ोन करके ले सकते हैं। मैं खुले वीडियो पर नहीं बोल सकता दोस्तों, क्योंकि सबका पेट है।
अपना अपना तरीके से अपना अपना सिस्टम चलाते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम उस पर नहीं कह सकते, लेकिन सावधानी बरतें। अगर पोल्ट्री में, देसी पोल्ट्री में अगर हर चीज़ पे आप ध्यान नहीं दिए तो पक्का है कि नुकसान होना तय है। लेकिन अगर बढ़िया मैनेजमेंट, बढ़िया जानकारी और समझ बूझ कर काम करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। और बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो हमारा उद्देश्य है, मैं जो बताता हूँ अपने फार्मर को और कैसे पालन करें, कैसे जानकारी लें दोस्तों, तो हमारे यहाँ से एकदम सही राय बताई जाएगी। और हमारा नंबर हमेशा खुला रहता है दोस्तों, 24 घंटे में। आप चाहे जब ट्राई मार लीजिए, 2 बजे 3 बजे रात में, तो दोबारा घंटी नहीं लगानी पड़ेगी, मेरा फ़ोन उठेगा। और चाहे जब कोई दिक्कत होती है पोल्ट्री से संबंधित, बिल्कुल हमसे जानकारी ले सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, बिल्कुल सावधानी के साथ अगर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं देसी का, तो पक्का है कि आप 1000 चूजे में करीब 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम होना है, पूरा टोटल खर्च काट के। ये समझ लीजिए, तो बहुत छोटा मैं बता रहा हूँ, जो सत्यता है। कहीं 55 से 60 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया है दोस्तों। और खुद का अपना काम है, क्योंकि ये पोल्ट्री, देसी की पोल्ट्री बिजनेस ऐसी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सुबह शाम बस आधे घंटे का काम है, खुद कर सकते हैं। हम लोग खुद करते हैं दोस्तों, हम लोग आदमी नहीं रखे हैं। करीब एक हमारा फार्म है 5000 का, और 2-2 हज़ार का 2 फार्म है, और हम लोग बनाने वाले हैं। और हमारे पास बायोफ्लाक्स है और तालाब भी हैं, लेकिन हम लोग खुद करते हैं। हम लोग शर्माते नहीं दोस्तों। चाहे जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है, हम लोग नेतागिरी में भी तेज हैं जितना ज़रूरत है, और हर लाइन में, हर जगह तेज हैं। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है हम लोग अलर्ट रहते हैं, वैसे अपने काम में भी अलर्ट रहते हैं, शर्माते लजाते नहीं हैं। खुद चारा भी डाल लेते हैं, खुद अंडा भी उठा लेते हैं, और कुछ सफाई उफाई पर खुद ध्यान देते हैं। तमाम तरीके, कहीं पहुंच गए, चारा डालना है मछली का चाहे मुर्गियों का, और गाड़ी आ गई, चारा उतारना है, तो हम लोग खुद उतार लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम शर्माते नहीं दोस्तों, अपना काम है। कुछ थोड़ा काम करेंगे, शरीर थोड़ा मेंटेन रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगी शरीर, और उसके साथ साथ अपने शरीर का जो मेंटेन है दोस्तों, बॉडी मेंटेन रहेगी। इसीलिए हम लोग खुद काम करते हैं। बहुत ज़्यादा सिर्फ एक आदमी जो ड्राइवर है उसी को रखे हैं, वो सारा काम देखता है, और बाकी हम लोग मिलजुल कर पूरा काम निपटाते हैं यहाँ से वहाँ से। तो ये भी एक चीज़ है, आदमियों को ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देसी पोल्ट्री है, यहाँ बहुत दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत काम पड़ता है, कभी काल 10 या 15 दिन में काम पड़ता है, तो 1-2 लेबर पकड़ लीजिए, 300-300 का मिल जाएगा, आपका काम निपट जाएगा। लेबर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ तक दिमाग लगाते हैं तो हमारे समझ से वो अच्छा नहीं है। और अगर ज़्यादा काम है तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, मीट हो चाहे लेयर हो चाहे अंडे की मुर्गियां हो, अगर आप अंडे के लिए काम करना चाहते हैं तो ब्लैक एस्ट्रोलेब है, सोनाली है, बेहतर ब्रीड है दोस्तों। आप करिए, मजबूती से करिए, उनका रख रखाव, स्वच्छ पानी और स्वच्छ चारा। और जो हमारा बर्तन है, अगर उसमें बीट ऊट न करने पाए, ये भी हमको देखना है। ऊपर से रस्सी हमको कहाँ बांधना है, जो पाइप है, जो बांस की बल्ली आप लगाएंगे, उसके नीचे वो बर्तन पड़े ना, नहीं उसमें बीट होगा, और उसी में चारा आप डाल देंगे, मुर्गियाँ खाएंगी, उनका तबीयत खराब होगा बिल्कुल। तो ये चीज़ विशेष करके ध्यान देना है कभी। और बर्तन वर्तन पे विशेष ध्यान देना। पानी स्वच्छ पिएंगी तो 1 रुपये की दवा दारू नहीं लगनी है, और फार्म मेंटेन चलेगा। और रही मार्केट की बात दोस्तों, तो एक चीज़ और ध्यान में देना है, जैसे हर चीज़ में उतार चढ़ाव होता है, वैसे ये भी बिजनेस है। ये भी नहीं दिमाग में लगाना है कि नहीं हमको इतने में बेचना है। जैसे जैसे बाजार हो, कभी ज़्यादा इनकम होता है, कभी कम इनकम होता है। ठंडी में ज़्यादा इनकम होता है, गर्मी में थोड़ा कम इनकम होता है। गर्मी में लोग मुर्गे कम खाते हैं, ठंडियों में ज़्यादा खाते हैं। चाहे अंडा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो, ठंडियों में उसका हाई क्लास का रेट रहता है। और अगर आप लोग, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फार्मर हैं, जो फार्मिंग करते हैं,
तो आप समझ लीजिए कि कड़कनाथ के बारे में नहीं बताया, हमने 4 ब्रीड का नाम लिया था दोस्तों। कड़कनाथ का ब्रीड एक ऐसा ब्रीड है, वो बहुत गजब का ब्रीड है, बहुत मजबूत ब्रीड है और वो बहुत दमदारी से वो फार्म के अंदर रहती है। और इसका भी पालन आप समझ लीजिए, जो करीब पहली अक्टूबर से और लास्ट मार्च तक इसकी बिक्री जो है, बाजार इसकी रेट आप समझ लीजिए और एकदम लिख कर रख लीजिए। हम पहली अक्टूबर से अगर आपका मुर्गा तैयार है और आप बेच सकते हैं 30 मार्च तक। अगर उसके बाद अगर मुर्गा तैयार होता है 30 मार्च के बाद, तो आप उसको नहीं बेच सकते, उसका रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि कड़कनाथ के मुर्गे खाने वाले एकदम जस्ट ठंडी में है दोस्तों। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, करीब 6 महीने आप बिल्कुल कड़कनाथ की फार्मिंग करें। उसी हिसाब से आप ब्रीड छोड़ें, उसी हिसाब से चूजे डालें, तो उनकी तैयारी करीब 6 महीने की है दोस्तों। 6 महीने में अच्छा खासा तैयारी होती है। और ये भी मार्केट को समझें, ये नहीं है चाहे जब हम छोड़ लें, हाँ पालने के लिए चाहे जब छोड़ें थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हमको मीट पर्पज पे काम करना है तो उसका एक समय निश्चित है दोस्तों, बिल्कुल समझ बूझ कर करें। क्योंकि चूजा बेचने वाला हमेशा उसका काम है, चूजा बेचेगा, पैसा लेगा, कमीशन लेगा, बगल हो जाएगा। लेकिन वो दिमाग नहीं लगाता है। फार्मर थोड़ा मजबूत जब होगा तब हमसे चूजा लेगा, ये दिमाग नहीं लगाते हैं। वो सीधा उनका टारगेट है फार्मर को एकदम द एंड कर दो। हम चाहे जितना कमीशन पा जाएं, इकट्ठा 1 2 3 हो जाएं लेकर, यही बड़े बड़े जो दलाल हैं उनका यही काम है दोस्तों। तो ये भी ध्यान देना है। और ये भी सोनाली में भी ये भी है, बिल्कुल आप एकदम होशियारी से काम करिए, समझ बूझ कर करिए। हम लोग बिल्कुल, हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से, और उस पर यूट्यूब में जाकर सर्च करके उस पर भी जानकारी ले सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से, और फेसबुक पर भी सर्च करके फॉलो करके उस पर भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारा स्क्रीन पर नंबर चलता है दोस्तों, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं खुद, और फ़ोन करके भी हमसे जानकारी अगर लेंगे तो मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से बताऊंगा, जो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हिसाब किताब है दोस्तों। यहाँ कोई बढ़ चढ़ के ये नहीं होता है कि हम बढ़ चढ़ के बता दें। एक बार हमको चूजा बेचना है, चूजा हर तीसरे महीने बेचना है, एक क्वालिटी आप समझिए, जो मैं सत्यता बता रहा हूँ दोस्तों। चूजा अगर एक बार आप इधर उधर करके बेच लिए वो ठीक है, किसी फार्मर को फंसा दिए, उसका नुकसान हो जाएगा, दोबारा नहीं डालेगा। लेकिन अगर फार्मर का अगर बढ़िया चीज़ मिलता है दोस्तों, बढ़िया चूजा रहेगा, बढ़िया क्वालिटी रहेगी, तो एक बेहतर उसका इनकम जब होगा फिर दोबारा आपसे चूजा लेगा, ये तय है। लेकिन अगर एक बार में उसको अगर हथ दिए दोस्तों, उसको हलाल कर दिए, तो दोबारा वो पोल्ट्री की तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि सबका पेट है, सबके बच्चे हैं दोस्तों, ये भी समझना है। अगर ज़रूरी है मिल बांट कर सबका इनकम हो, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी हमको और आपको समझना होगा। तमाम ढेर सारी बातें हैं जो अपने जो हमारे नए फार्मर हैं, जो पुराने फार्मर हैं, अपने फार्मर भाइयों को बताना चाहता हूं कि बिल्कुल समझ बूझ कर ही ब्रीड को पालें। क्योंकि जो सोनाली का ब्रीड है, बहुत सारे दलाल इधर उधर घूम रहे हैं तमाम तरीके के, उल्टा सीधा कम ज़्यादा करके। क्योंकि अब हम हैचरी चलाते हैं दोस्तों, हमको एक चीज़ मालूम है। जब हम हैचरी नहीं चलाते थे तो हमको भी नहीं नॉलेज था, हमको भी फंसा दिए थे। तो आप सावधान रहिए। मैं हैचरी चलाता हूँ, हैचरी के बारे में एक नस हमको पता है कि अंडे की साइज़ क्या है, अंडे कितने साइज़ का लगाना चाहिए, और हमारा अंडा कैसा बेहतर हो। मुर्गियां जो अंडे के लिए रखी गई हैं वो बेहतर अंडा कैसे देगी, वो अंडे की साइज़ कैसे बढ़िया रहेगी, जो उसके अंदर से चूजे निकलेंगे उनकी ग्रोथ और उनकी शाइनिंग कैसे बढ़िया रहेगी, ये सब हम धीरे धीरे हम सीखे हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, आज सीख करके करीब 3.5 साल में हम इस जगह पर पहुँचे हैं दोस्तों।
और जो हमारे छोटे मोटे किसान हैं, जो हम भी छोटे हैं दोस्तों, बहुत बढ़ चढ़ के नहीं बताना है, हम भी छोटे किसान हैं और खेती किसानी हमारा काम है। हम हर काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है, खेत में भी हम लोग डील करते हैं, जहाँ जो ज़रूरत वाली चीज़ पड़ती है। वैसे हम अपने छोटे मोटे किसानों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से जानबूझकर करें और अच्छा खासा इनकम है। पैसा लगता है दोस्तों, लेकिन एकदम साफ सुथरा हिसाब किताब है। तो पोल्ट्री बिजनेस कुछ ना कुछ देके जाएगी। जो सोनाली देसी ब्रीड है, चाहे कड़कनाथ हो, चाहे ब्लैक एस्ट्रोलेप हो, चाहे सोनाली हो, और अगर ठंडी के समय में अगर आपको अंडे खाना है तो आप बतख भी रख सकते हैं। बतख का अंडा जो कैल्शियम से भरपूर होता है दोस्तों, अगर 2-3 बतख 4 बतख रख लिए तो डेली एक अंडा देती है, और 4 अंडे अगर बन गए तो आपके लड़के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे दोस्तों, ये भी आप समझिए। और जो नशीली पदार्थ है उससे अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि जो हमको जो जानकारी है इतने समय में, जो हमने सीखा है दोस्तों, और जो हम अपने उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है इस समय बहुत डैमेज है, और इतना नशाखोरी हो गया है दोस्तों, अब क्या बताएं। पूरा एकदम छोटे बच्चे अगर 5 साल के हैं वो नशे से पूरा पीड़ित है, और एकदम पूरी दुर्दशा है। अब क्या बताएं। तो अपने बच्चों और अपने लड़कों को थोड़ा सावधानी से रखें दोस्तों, उस पर निगाह रखें, नज़र रखें, जिससे तमाम जो परिवार का सिस्टम है बढ़िया रहे, और उनको एक जगह एडजस्टमेंट कर देंगे, इधर उधर घूमेंगे नहीं, टहलेंगे नहीं, तो कहीं समय नहीं देंगे दोस्तों। तो अगर जिम्मेदारी से उनको आप कहीं लगा दिए तो उनका राइट समय उतना ही समय दीजिए, 10-5 मिनट, आधे घंटे कहीं घूम टहल लें, उससे ज़्यादा उनके पास समय ना बचे। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ हमको और आपको समझनी है। तो बेहतर तरीके से अपना पोल्ट्री बिजनेस में अगर करना चाहते हैं तो करें, हमारे यहाँ से सारी व्यवस्था उपलब्ध है दोस्तों। और बहुत लंबी बात हो गई, और फिर मौका मिलेगा कभी, इसी जैसे समय आज मिला है तो कुछ न कुछ अपने फार्मर भाइयों को अच्छी चीज़ें हम परोसेंगे, जिससे जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान हैं, कुछ न कुछ सीखें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, और भविष्य में कुछ इनकम होता रहे, रोजी रोटी उसकी चलती रहे, और अपना परिवार को संभालें आराम से। तो हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, हमको याद कर सकते हैं, हमको बुला सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम करीब अपनी बात हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर अगली वीडियो में जल्द से जल्द जब मौका मिलेगा फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।